चुनाव आता है और उस चुनाव के अंदर पिछले 2 बार से आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम किया। कुछ दिक्कत होती है, कुछ कारण होते हैं, मैं उन कारणों के प्रकाश में नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा है। 6 नवंबर 1985 को मैं बीजेपी देवनगर रेगड़पुरा मंडल का मंत्री बना था। 6 नवंबर 1985 को इतने समय लगातार काम होने के बाद पार्टी ने मुझे 1 अगस्त 2023 को वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश बीजेपी का 2 बार मंत्री रहा, 2 बार युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा दिल्ली का, 1 बार अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा। और जब रामनाथ कोविंद जी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जब वो मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी टीम में कोषाध्यक्ष के नाते काम करता था। मैंने संगठन के अंदर एक मंडल के मंत्री से लेकर राष्ट्रीय पदों पर मुझे पार्टी ने पद देकर सुशोभित किया है। और जैसा भी बताया, देवनगर में 2002 से लेकर 2017 तक 15 साल पार्षद रहा। और जब पहली बार चुनाव लड़ा था, सीट जनरल थी। जनरल सीट में मैं चुनाव जीत कर गया। और उसके बाद हम उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम विपक्ष के अंदर थे। दिल्ली में मात्र 134 सीटें थी, मात्र 14 लोग चुनाव जीत कर गए थे, उसमें मैं भी था। उसके बाद 2007 के अंदर मैं दोबारा चुनाव जीता और मैं रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीता नगर निगम का 7,266 वोट से। और पार्टी ने मुझे डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाया 2 साल जितेंद्र गुप्ता जी के साथ। अगले 2 साल 10 से लेकर 12 तक मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, यूनिफाइड स्टैंडिंग कमेटी का। और नगर निगम के इतिहास में 1958 में नगर निगम बनी थी। अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहने का मौका मिला है, तो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चंदोलिया को बनाया। और मैं 1 बार नहीं रहा, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन 3 बार रहा। 2 बार बड़ी नगर निगम का और तीसरी बार 2012 से 2013 तक नॉर्थ एनसीबी नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा। 2014 में पार्टी ने मुझे उत्तर दिल्ली नगर निगम का महापौर बनाया। 2015 में नेता सदन बनाया। और उसके बाद पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि तीनों समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था। 1998 के अंदर आलू प्याज के कारण हार गए और 2015 और 2020 के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी जो लोगों को मूर्ख बनाकर आज चक्की पीस रहे हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करके और लोगों की भावनाओं में बह गए। पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मैं सोच भी नहीं सकता कि पार्टी मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। ये केवल हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मेरी सिफारिश की होगी तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे काम को देखकर की होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज से पहले यहाँ पर क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है भी तो मैं उसको नहीं जानता। लेकिन आने वाले समय के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। आपको मेरी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। योगेंद्र चंदोलिया आपके बीच में आएगा जब आप बुलाओगे। ये सब किस्मत के खेल है। चुनाव में हार और जीत, भाई लक्ष्मण जी बता रहे थे कि मैं 7वां चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने मुझे 7 चुनाव लड़ा दिए। इस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 1 चुनाव लड़ने का भी मौका नहीं मिलता। ये पार्टी ऐसी है जिसके अंदर हर आदमी की, मुझे लगता है, इच्छा भी होनी चाहिए। हम राजनीति में काम करते हैं तो चुनाव लड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। कुछ चीजें भाग्य पे छोड़ देते हैं। भाई लक्ष्मण जी को 1998 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। भाई साहब के भाग्य में विधानसभा नहीं थी, बहुत कम वोटों से हार गए। और अगर
1998 में भाई लक्ष्मण जी चुनाव जीत जाते, तो आज भी हमारे वो नेता हैं, ऐसा नहीं आज नेता नहीं है। दिल्ली के बड़े नेताओं की गिनती में लक्ष्मण आर्य का नाम है। आज इस बात की हमें खुशी है, नगर निगम का चुनाव आ गया, नगर निगम की सीट वहां अर्चना जी को पार्टी ने टिकट दिया, उधर जनता देवी जी को दिया, उधर योगेश राणा जी को दिया, उधर पेश रानी खत्री को दिया, उधर विनोद भारद्वाज जी को दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को मनोनीत पार्षद करना था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, श्रीमान लक्ष्मण आर्य जी किसी नेता को कहने नहीं गए होंगे कि मुझे मनोनीत पार्षद बना दो, किसी नेता को कहने नहीं गए होंगे। ये दावा कर रहा हूं मैं इस बात का। जो पार्टी ने इनकी निष्ठा को देखा कि अगर पार्टी ने मनोनीत करने हैं तो लक्ष्मण आर्य को मनोनीत करके हम इस समाज को संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश दिया पार्टी ने, इसलिए अभी नगर निगम की बात आ रही है। मैं जब दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, 7,000 कर्मचारियों को पक्का जब किया गया था, तो मेरा सौभाग्य है उस फाइल पर साइन मेरे थे। और उससे पहले एलजीदार के रूप के अंदर हमारे यहाँ पर दरोगा सिस्टम है। सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का काम हमारे दरोगा करते हैं, हाजिरी नहीं देते एलजीदार है तो, लेकिन हमने कहा कि हम उनको पक्का करेंगे। मैं आपको इस बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमने जो जिन कर्मचारियों को पक्का किया, कोई बता सकता है कि जब मैंने पक्का किया तो कौन से साल के कर्मचारी थे? कोई बता सकता है कोई मैंने कौन से ईयर के लोगों को पक्का किया था? मैंने पक्का किया था 94 से 96 तक के एलजीदार। जो लोग 94 से 96 तक एलजीदार थे और 2002 से 2007 तक कांग्रेस का शासन था, उस समय तब भी वो एलजीदार थे। कांग्रेस ने 2002 से 2007 के कार्यकाल में 94 से 96 के लोगों को पक्का करने का काम नहीं किया। वो कर सकते थे, लेकिन इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। हमने सरकार में आए और हमने फैसला किया हम करेंगे। आज इन कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी आप सोच सकते हैं। और उसके बाद भी जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, कभी 300, कभी 400, कभी 500, और अभी संकल्प करना चाहते हैं कोई भी कर्मचारी हमारा सफाई कर्मचारी एलजीदार नहीं होगा, सारे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, सारे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये बात मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ये हमने करके दिखाया है। छठे वेतन आयोग का पुराना पैसा बट्टे खाते में था, 20% था। वो भी काउंसलर भी मजाक उड़ाते थे कि कहाँ से कब हो जाए, कहाँ वो पैसा कहाँ। चंदौलिया जी ने कहा था दिवाली से पहले दिलवाऊंगा, दिवाली से पहले सभी कॉर्पोरेशन क्या सभी जितने भी सब कोई होंगे तो उनको पता होगा। और ऐसा कोई मेयर नहीं है जो नरेला के अंदर ऑफिस में 3 बार मीटिंग की है इन्होंने, जब ही बुलाए जब ही आए, जब ये महापौर थे उस टाइम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ। हमारा सफाई कर्मचारी भाई, मैं 15 साल नगर निगम का पार्षद रहा, मैं राउंड करता था। मैं गया सोमवार को राउंड करने, तो लोग कहते थे भाई साहब आप आज आए हो तो आज सफाई हुई है। मेरे मन में बड़ा गुस्सा आता था। हमारा सफाई कर्मचारी सुबह 7 बजे कितनी दूर से आने के बाद लोगों के उठने से पहले अपनी बीट को साफ कर देता है, और ये तो नहीं कह रही सफाई होती है, ये सफाई नहीं होती। मैंने कहा अब मैं आपके पास रविवार को आऊंगा, जब रविवार की छुट्टी होती है, जिस दिन दिल्ली में सफाई ना हो गलियों में, तो समझ लेना आज सरकारी छुट्टी होगी, इसलिए सफाई कर्मचारी वहां पर नहीं आया। मैंने अगर पक्ष लिया 15 साल में, तो मैंने मेरे सफाई कर्मचारी का पक्ष लिया है कि मेरा सफाई कर्मचारी बड़ी मेहनत से काम करता है। एक दिन सफाई ना हो, आज कई बार आप गुस्से में आके हड़ताल कर देते हो, 3 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर दिल्ली कूड़ा घर बन जाती है, और जब हड़ताल खत्म होती है तो मेरा सफाई कर्मचारी 3 घंटे में उस दिल्ली को साफ कर देता है। इतनी कैपेसिटी हमारे कर्मचारियों के अंदर है। हमारे कर्मचारियों की हम चिंता करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था,
समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो गरीब है, मेहनत कश मजदूर है, जिस दिन वो हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र की हम बात करेंगे कि हम सब अपने पांव पर खड़े हो गए। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर एक क्रांति ला के रख दी है। अभी मैं बांद्रा डबास के अंदर था, धारा 370 के बारे में कोई बता सकता है कि कश्मीर की धारा 370 की क्या स्थिति थी? केवल सफाई कर्मचारी को धारा 370 के तहत सफाई कर्मचारी को वहां पर नौकरी में भागीदारी थी, वरना अगर कोई ग्रेजुएट भी है तो उसको नौकरी नहीं मिलती थी। 75 सालों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, इन लोगों ने वहां पर शोषण किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय धारा 370 लगाई जा रही थी उस समय विरोध किया था कि धारा 370 को हटा दो, ये गरीबों के ऊपर दमन करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी धारा 370 को नहीं हटाया। इसलिए आज कश्मीर के अंदर हमारा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति भी तो केवल सफाई कर्मचारी तक सीमित रह जाता था, ग्रेजुएट होने के बाद आज जो अन्य स्थानों पर उसको नौकरी करने का मौका मिलेगा, यह काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे ज्यादा बेनिफिट वाल्मीकि समाज को है 370 हटने के। सबसे ज्यादा बेनिफिट जरा बताओ, वैसा बताओ एक बार जरा बताओ। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में 370 हटने से वाल्मीकि समाज को फायदा हुआ है, लाभान्वित हुआ है। हमारी एक बेटिया जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, IAS वगैरह के लिए उसको नौकरी नहीं दी गई। उसे कहा कि आप वाल्मीकि हो, आप केवल सफाई का काम ही कर सकती हो। 370 हटने के लिए आज उसकी स्थिति जाके देख लो, एक ऊंचे ओहदे पे पहुंची हुई है। तो इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और भाई जोगिंदर चंदोलिया, आप जीत तो गए हो, वाल्मीकि समाज ने ठाना है भाई जोगिंदर चंदोलिया को लाना है और बारे में क्या हमारा काम केवल सफाई करना है क्या? क्या हमारे समाज के लोग, डॉक्टर अर्चना जी बैठी हैं, डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी नौकरी लग जाए, इतने समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, सबको समान मिलना चाहिए। मैं पीछे चित्र देख रहा हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र दिखता है। अयोध्या के राम मंदिर की बात करें, जब जब राम का नाम आएगा, राम के नाम आने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी का नाम आएगा। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये इतिहास है वाल्मीकि जी का। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे। कितनी बार राम का नाम ले लो, राम के नाम से पहले माता सीता का नाम ले लो, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम सबसे पहले आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या के मंदिर का निर्माण हुआ, सबसे बड़े एयरपोर्ट अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम क्या कोई बता सकता है कि हमारे में से किसी व्यक्ति ने जाके प्रधानमंत्री को कहा हो या किसी भी सांसद ने कहा हो कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से रख दो? जब लोगों की सोच खत्म हो जाती है तो देश के प्रधानमंत्री की सोच प्रारंभ होती है। उन्होंने कहा अयोध्या में क्या भगवान राम लला का मंदिर बनेगा तो हम महर्षि वाल्मीकि जी का अयोध्या के अंदर जो एयरपोर्ट होगा उसका नाम महर्षि वाल्मीकि रखेंगे। क्या इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जो हम धन्यवाद नहीं कर सकते? हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमारे ऐसे ऋषि मुनियों के कारण आज हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और इस उम्मीदवार के नाते मैं पहली बार यहाँ पर नहीं आया हूँ। लगातार अशोक अमरोही जी ने कहा, मैं लगातार पूरे क्षेत्र के अंदर, मैं पूरी दिल्ली का जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, आज भी आप जाकर देख लो इस लोकसभा सीट के अंदर 150 से 200 बिल्डिंगों के ऊपर योगेंद्र चंदोलिया का नाम लिखा होगा। तो कभी डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने आया, कभी स्कूल की बिल्डिंग का करने आया, कभी दूसरा उद्घाटन करने आया। मैं सारे क्षेत्र को जानता हूँ।